गॉडी टू चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत में व खासकर पंजाब राज्य में हर वर्ष 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी मोहल्ले वाले एक जगह एकत्रित होकर इस त्योहार को मनाते हैं। जनवरी के महीने में पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान सभी मोहल्ले वाले लकड़ियां जलाते हैं और उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले इस पवित्र अग्नि की पूजा की जाती है और उसमें गुड़ तिल इत्यादि को अर्पित किया जाता है। इसके बाद लोहड़ी माता की कहानी को पढ़ा या सुना जाता है। तो आइए सुनते हैं लोहड़ी से जुड़ी हुई प्रचलित 3 कहानियों को। माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु वे भगवान शिव से नाराज थे। इसी कारण उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया था। माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा व उन्होंने उस यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया था। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो माता सती के जले शरीर को लेकर चारों दिशाओं में बेतहाशा दौड़ने लगे थे। किसी तरह भगवान विष्णु और सभी देवताओं के द्वारा उन्हें शांत किया गया। उसके बाद भगवान शिव ने सब मोह माया को त्याग दिया और चिर साधना में चले गए। इसीलिए माता सती के द्वारा स्वयं को अग्नि में आहुति देने की याद में लोग लोहड़ी का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। हजारों वर्षों के पश्चात इन्हीं माता सती का जन्म पर्वत पुत्री माता पार्वती के रूप में हुआ था, जिनसे भगवान शिव ने पुनः विवाह किया था। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव व माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म दुष्ट कंस का वध करने के लिए हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात यमुना नदी को पार करके उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ दिया था। जब कंस को इस बारे में पता चला तो उसने कई राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने नंदगांव भेजा था। कंस के भेजे गए हर राक्षस का वध छोटे से श्री कृष्ण रहस्यमय तरीके से कर दिया करते थे। एक दिन कंस ने मकर संक्रांति वाले दिन लोहित नामक एक राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने भेजा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, जिनका पालन पोषण नंद बाबा व माता यशोदा कर रहे थे। लोहिता राक्षसी ने नंद बाबा के गांव पहुंचने के बाद वहां बहुत आतंक मचाया और बच्चों को मारकर खाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण उस राक्षसी के साथ खेलने लगे और उसे खेल खेल में ही मार डाला। लोहिता के आतंक से मुक्त होने के पश्चात गांव वालों ने खुशी से आपस में मिठाइयाँ बांटी। तभी से लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। तीसरी कथा के अनुसार मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान पंजाब में दुल्हा भट्टी नाम का एक आदमी रहता था, जिसके बिना लोहड़ी का परिवार अधूरा माना जाता है। एक बार दुल्हा भट्टी को लड़कियों के सौदे के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उसने इस घटना को रोकने के लिए कई प्रयास किए। दुल्हा भट्टी वाले ने लड़कियों की तस्करी होने से न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि उनकी शादी भी करवाई। इसी के बाद से पंजाब में लोहड़ी के शुभ अवसर पर दुल्हा भट्टी की कहानियों को सुना जाता है। सुंदर दास नाम का एक किसान था और सुंदरी मुंदरी उसकी 2 बेटियां थीं। दुल्हा भट्टी को इन्हीं लड़कियों की जबरदस्ती की शादी की खबर मिली थी। ऐसे में मौके पर पहुंचकर दुल्हा भट्टी ने पूरे गांव में आग लगवा दी थी। इसके बाद सुंदरी मुंदरी की शादी उनकी माता पिता के मुताबिक हुई। शगुन के रूप में शक्कर बांटी गई। इसी को देखते हुए दुल्हा भट्टी की कहानी लोहड़ी के पर्व पर सुनाई जाती है।